जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे गणेश जी की साधारण भक्त की कथा। भगवान भक्त के लिए कोर्ट में चले आए गवाही देने। आइए सुनते हैं कथा में। एक गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता था। उसे गणेश जी पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह कहता, गणेश जी जाने। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। वह आदमी के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण आदमी ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये पैसा लीजिए और ये पैसा लेकर साहूकार को दे दीजिए ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। उस आदमी ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका पैसा जो आपने मेरी बिटिया की शादी में दी थी। लीजिए अपना पैसा ब्याज सहित और मुझे कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया था कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस आदमी को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। तब उस आदमी ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जज साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने कैसे साहूकार को पैसा लौटाया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे गणेश जी जाने, मेरे गणेश जी जाने। अब जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें साहूकार को पैसे देते वक्त देखा था? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे गणेश जी है, मेरे भगवान जी है, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो गणेश को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के गांव में जाकर लोगों से पूछा कि गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक ही बात कहा कि इस गांव में गणेश जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, बस यहाँ पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अब अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ने जोर जोर से बोला, गणेश हाजिर हो, गणेश हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं गणेश हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने गणेश से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब गणेश जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे ही सामने इस व्यक्ति ने
साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, गणेश कहाँ गया? उनको बुलाया जाए। अब तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गया। पूरे गांव की छानबीन कर ली पर कहीं भी वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं मिला। जज साहब को समझने में देर नहीं लगी कि वह वास्तव में गणेश भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में कभी बैठते ही नहीं थे क्योंकि जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए और गणेश जी की बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस व्यक्ति का साथ दिया वैसे ही मेरी इस कहानी को सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कारे भरने वाले पर, सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फिर से बोले गणेश जी महाराज की जय।